कॉकटेल ड्रिंक्स के बाद अब कॉकटेल वैक्सीन की बातें शुरू हो गई है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्मल वैक्सीन से कॉकटेल वैक्सीन ज्यादा असरदार है, लेकिन भारत में ये क्यों नहीं लगाई जा रही। भारत में प्रिकॉशन डोज लगने शुरू हो गए हैं, यानी कि वैक्सीन की तीसरी डोज, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ कॉकटेल डोज नहीं लगाए जा रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ये कॉकटेल डोज होते क्या है, और अगर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ज्यादा असरदार है तो फिर भारत में ये क्यों नहीं लगाए जा रहे। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे आसान भाषा में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कॉकटेल डोज क्या होती है। दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन से बचाव के लिए हमें वैक्सीन की तीसरी डोज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तीसरी डोज अगर पहले लगे 2 डोज वाले वैक्सीन से अलग होगी तो ये ज्यादा असरदार होगी। यानी कि अगर आपको पहली 2 डोज कोविशील्ड की लगी है तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की लगा देनी चाहिए। मतलब 2 वैक्सीन को मिक्स करना ही कॉकटेल है और इसे कॉकटेल डोज कहा जा रहा है। लेकिन अगर ये ज्यादा असरदार है तो फिर भारत में क्यों नहीं लगाई जा रही। कॉकटेल डोज को लेकर देश के वैज्ञानिकों की थोड़ी अलग राय है। उसे समझने से पहले आप वैक्सीन के काम करने के तरीके को समझ लीजिए। जब वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई, यानी कि प्राइमरी डोज, तो उसने शरीर में वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए इम्यूनिटी बनानी शुरू की। ऐसे में उस इम्यूनिटी के लॉन्ग टर्म तक बने रहने के लिए हमें दूसरी डोज भी लगाई गई। इससे इम्यूनिटी शरीर में 6 से 8 महीने तक तगड़ी बनी रही। लेकिन अब ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी को कुछ और दिनों तक बढ़ाकर रखना होगा। इसके लिए तीसरी डोज लगाई जा रही है ताकि वैक्सीन से बनने वाली इम्यूनिटी और लंबे वक्त तक बनी रहे। महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय राय बताते हैं कि हमें सारी वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना है, अच्छे भी और बुरे भी। अगर हम वैक्सीन मिक्स करते रहेंगे तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। अभी तक वैक्सीन के सेफ्टी और एफिकेसी के सबूत है, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं पता। इसलिए वैक्सीन को क्रॉस करके कॉकटेल बनाने की जरूरत नहीं है। शायद यही कारण है कि देश में अभी वैक्सीन का कॉकटेल नहीं किया जा रहा है। जिसे जो वैक्सीन लगी थी, तीसरी डोज भी उसी वैक्सीन की ही लगाई जा रही है, और इसकी जरूरत भी है क्योंकि वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कम होने लगती है और ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बूस्टर डोज की जरूरत को और बढ़ा दिया है। बता दें, देश में अभी करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के लोगों को भी तीसरी डोज दी जा रही है, जिनकी संख्या तकरीबन 13 करोड़ है। इस हिसाब से अभी देश को 16 करोड़ बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी।